अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ स्लॉन्ग स्ट्रीट एंड बिल्डर बैरिया टाउन कराची। आपको टाइटल देखकर ही अंदाज़ा हो गया होगा कि आज जो हम वीडियो बनाने लगे हैं वो बेसिकली बैरिया टाउन कराची में जो प्लॉट की प्राइसेस कंटिन्यूसली पिछले तकरीबन 15 से 20 दिन से कंटिन्यूसली कम हो रही हैं। तो उसमें डेफिनेटली एक सरमायाकार का बहुत बड़ा स्टेक लगा होता है। कोई भी हाउसिंग सोसाइटी हो या किसी भी एरिया में पाकिस्तान में जब आप कोई सरमायाकार प्रॉपर्टी परचेज़ करता है तो डेफिनेटली उसका बहुत बड़ा सरमाया उसमें लगा होता है। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करें कि जी उस प्रॉपर्टी, लेट्स सपोज आपने कोई प्लॉट लिया और उसकी जो वैल्यू है वो डाउनवर्ड ही जाती जा रही है, तो उस सिचुएशन में क्या करें? होना तो नाज़रीन ये चाहिए कि वो प्लॉट हम फ़ौरन उसको सेल आउट करें। और जैसे कि पैनिक सिचुएशन में हमेशा होता है कि आप अपनी प्रॉपर्टी जो है वो सेल आउट कर देते हैं पैनिक सिचुएशन में। लेकिन वहीं पर अगर मैं बैरिया टाउन कराची की बात करूँ तो बैरिया टाउन कराची में हमेशा से ही जब भी कोई डिज़ास्टर आया है तो उसके बाद हमेशा से ही अपॉर्चुनिटी मिलती ही है। लेट्स सपोज अगर मैं उस वक्त की बात करूँ जब बैरिया टाउन कराची की लाइट्स ऑफ हो चुकी थी और उसके अलावा बैरिया टाउन कराची हेड ऑफिस में ट्रांसफ़र वगैरह नहीं होते थे, तो तब क्या वर्स्ट कंडीशन होगी। आज तो फिर भी हालात बेहतर हैं, वैसे ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल जो है वो आम तरीके से चल रही है। हेड ऑफिस भी प्रॉपर ओपन है, उसके अलावा मेंटेनेंस और यहाँ पर बैरिया टाउन कराची में जितनी फैमिलीज़ पिछले 3-4 सालों में शिफ्ट हो चुकी हैं, तो ऐसी सिचुएशन दोबारा नहीं आएगी। तो उस सिचुएशन में लोगों ने क्या किया? उस सिचुएशन में भी नाज़रीन वो सरमायाकार जिन्होंने परचेज़िंग की थी, लेट्स सपोज़ मैं एक ऐसे क्लाइंट को जानता हूँ अपने, जिन्होंने उस टाइम में बाइंग की। उस टाइम उन्होंने इकबाल विला 49 लाख, 50 लाख या 55 लाख रुपए में 8 से 10 विलास परचेज़ किए। आज आपको मरे से मरे रेट जो है 1 करोड़ 70 से 75 लाख रुपए का इकबाल विला का मिलता है। डेफ़िनेटली उस टाइम में जो उन्होंने इन्वेस्टमेंट की, उस टाइम में लोग पैनिक होकर ये चीज़ें सेल आउट कर रहे थे, तो वो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी बन गई। तो आज डेफ़िनेटली बैरिया टाउन कराची के लिए एक या बैरिया टाउन के लिए एक टफ़ टाइम है, क्योंकि नैब की इंक्वायरीज़ और उसके अलावा फैक्ट्री वाला मसला, ये बहुत से मसले जो हैं वो बैरिया टाउन कराची की मार्केट को हमेशा से ही एक लेवल पर लेकर आते हैं और उसी तरीके से फिर डाउनवर्ड भी आना शुरू हो जाता है। तो हमेशा से ही हमने आपको एक चीज़ बताई है कि कभी भी आपने पैनिक सेलर नहीं बना। हाँ, डेफ़िनेटली अगर आपकी मजबूरी है, आपको कहीं पेमेंट करनी है या आपको पेमेंट की नीड है, तो आप सेल आउट करें, वो डेफ़िनेटली आपका एक पर्सनल इश्यू है। लेकिन अगर आप सिर्फ़ ये चीज़ सोचकर कि बैरिया टाउन कराची की मार्केट ख़त्म हो जाएगी और बैरिया टाउन कराची डूब गया है, तो कभी भी आप फ़ैसला ना करें। तो सरमायाकार के लिए सबसे ज़्यादा जो इस टाइम है, वो ये कि वेट एंड सी वाला मामला है, कि वो देखें कि मार्केट किस साइड जा रही है। और डेफ़िनेटली वो लोग जो बैरिया टाउन कराची से पुराने सरमायाकार जुड़े हुए हैं, वो हमेशा से ही क्या करते हैं कि इस टाइम में बाइंग अपनी तेज़ कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके जो पैनिक सेलर हैं वो उनके मुँह मांगे रेट्स पर चीज़ें दे देंगे, सिर्फ़ बायर लगने की देर है। क्योंकि इस टाइम जो है वो मार्केट में बायर नहीं है, तो ये एक पैनिक सिचुएशन बनी हुई है, क्योंकि हमारे पास प्लॉट की सैचुरेशन ज़्यादा है। वहीं पर अगर मैं बिल्ड प्रॉपर्टी की बात करूँ, रेडी टू मूव प्रॉपर्टी, जैसे बैरिया अपार्टमेंट हैं, बैरिया होम्स हैं, प्राइवेट विलास हैं और उसके अलावा जो है बैरिया हाइट्स के अपार्टमेंट हैं। तो अगर मैं उनकी बात करूँ तो उनकी जो प्राइसेज़ हैं वो उस तरीके से कम नहीं हुई जैसे प्लॉट की प्राइसेज़ कम हुई। जैसे अली ब्लॉक का 125 गज़ का प्लॉट, उसने 1.5 मिलियन तक की जो है अपनी प्रॉपर्टी की वर्थ है वो कम कर दी इन्हीं 15-20 दिनों में। और वहीं पर अगर 500 स्क्वायर यार्ड की बात करूँ तो 3 टू 4 मिलियन भी कहीं पर जो है वो डिफरेंस आया है इसी 15 से 20 दिन में। बट बैरिया टाउन कराची की खूबसूरती क्या है और हमेशा ही इन्वेस्टर इसकी तरफ अट्रैक्ट क्यों होता है, वो उसकी वजह ये है कि बैरिया टाउन कराची में ओवरनाइट अगर रेट कम होते हैं तो ओवरनाइट ही रेट बढ़ते हैं। जैसा कि आप हमारी प्रीवियस वीडियो देखें तो हमने आपको 2 से 3 महीने पहले की जो वीडियो थी उसमें आपको बताया था कि जो रेट आज चल रहे हैं, ठीक है, वो ओवरनाइट बढ़ चुके हैं और इसी तरीके से आज कम है। बट इसमें क्या है कि ये एक आप ये समझ लें कि डाउनवर्ड जो ये ट्रेंड स्टार्ट हुआ है उसकी वजह सिर्फ नैब केसेस, इंक्वायरी और ये सारी चीज़ें। और डेफिनेटली ये होना भी ज़रूरी चीज़ में ये है कि बैरियर को जो अब क्लीन चिट मिलेगी उसमें फिर बैरिया टाउन कराची को कभी कोई चैलेंज नहीं कर सकेगा। तो व्यूअर्स, ये कुछ फैक्टर थे। तो अगर आप सरमायाकार हैं तो आपको यही मैं मशवरा दूंगा कि आप अगर मज़ीद प्रॉपर्टी परचेज़ कर सकते हैं तो वो करें, बट इस वक्त सेल मत करें। आप छोटे सरमायाकार हैं या फिर बड़े सरमायाकार हैं तो इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ वेट एंड सी वाला मामला करें और इंशाल्लाह आपकी जो प्रॉपर्टी बैरिया टाउन कराची में है ये आपको डबल ट्रिपल, हमारी दुआ भी ये है और हमारी जो एक हम मार्केट में बैठे हुए एनालिसिस चीज़ों का कर रहे हैं कि अब जो बैरिया टाउन कराची के केसेस खत्म होंगे तो बैरिया टाउन कराची को एक क्लीन चिट मिलेगी और उसके बाद बैरिया टाउन कराची को कोई रोक नहीं पाएगा। तो इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि जो आपके प्लॉट की प्राइसेस है वो इंक्रीज़ भी होगी
और बहुत जल्द अल्लाह के हुक्म से ये सारे मामला होंगे। मज़ीद व्यूअर्स, अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है इस वीडियो से रिलेटेड, या फिर आप इस टाइम मार्केट में आपकी प्राइस क्या है प्लॉट की, या फिर जो आपकी सरमायाकारी है उसकी प्राइसेस क्या चल रही हैं, तो गिवन नंबर पर ज़रूर रब्ता कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।